स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या निकालते हैं कि जो वेरिएबिलिटी होती है उसमें जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम सिंपली डिनोट करते हैं CV से। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा ओवर एक्स बार इंटू 100। एक्स बार हमारे पास मीन है, ठीक है जी, और सिग्मा क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमने इसमें लेना है, मीन हमारा नॉट ज़ीरो होना चाहिए। अगर मीन ज़ीरो हो गया तो नीचे वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, ठीक है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास मस्ट है कि हमारा मीन क्या है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर हमने कंपैरिजन करना हो दो फ्रीक्वेंसीज़ में तो क्या करना है कि दोनों का मीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, दोनों का CV निकालो। दोनों का CV निकालने के बाद हम उनको उनके सिग्मा पे बेस्ड उसको करेंगे कंपेयर। अगर सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो उसको मोर डिस्पर्स्ड वो अदर से होगी, अगर लेस है तो वो लेस डिस्पर्स्ड होगी, ठीक है जी, मोर कंसिस्टेंस होगी। तो ये हमारे थे फॉर्मूलाज। इसके लिए आप क्वेश्चन देखो, द मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर। हमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 50 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। हमने शो करना है कि मोर वेरिएबल कौन है और हाइट्स और वेट्स पे बेस्ड। तो SD हमारे पास वेट्स का कितना है, देखो 5.6 है, ठीक है जी, और हमें हाइट्स का कितना दिया है हमारे पास 11.5। सिंस जो मीन है वेट और हाइट का वो सेम आ रहा है 63 ठीक है, मीन तो सेम था, तो हमारे पास किस पे बेस्ड हो गया ये सारा स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो जितना हमारे पास SD ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मोर वेरिएबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 60 and 70 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस आर 21 and 16 रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर देयर अर्थमेटिक मीन्स। हमें CV दिया हुआ है 60 फर्स्ट का एंड सेकंड का 70, और सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, एक का 21 और एक का 16। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, x1 ले लिया और दूसरे का x2 ले लिया। CV के फॉर्मूला में पुट करके हम दोनों के मीन निकाल लिए। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV निकालना है। हमने क्या किया, पहले एज्यूम्ड मीन कुछ इसमें से लेट कर लेंगे, ठीक है। हमने लेट कर लिए A की वैल्यू 3450, ठीक है। हमने पहले मिड वैल्यू निकाली, उसमें कुछ एज्यूम्ड मीन ले लिया। F5 फिर DI डैश क्या होता है, XI माइनस A ओवर H लेंथ ऑफ इंटरवल, देन उसकी FD डैश से मल्टीप्लाई फिर D डैश स्क्वायर से, ठीक है। इससे मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, हमने ये पुराने फार्मूलाज यूज़ होंगे। देन इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, सिग्मा में पुट कर देंगे, CV के फॉर्मूला में CV में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। इजी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत कम है, इनको ट्राई कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो कंफर्म कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।